खो न जाए तारे जमीन पर। अरे भाई, तारे जमी पर नहीं, आमिर खान की नई फिल्म का नाम है सितारे जमी पर। और आज हम यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या आमिर खान कम बैक कर सकते हैं? उनके सामने मिसाल है शाहरुख खान की, क्या वो वापसी कर सकते हैं? हेलो, वेलकम, खुश आमदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं फिल्मी बातें विद अभिसार। फिल्मी बातें विद अभिसार। तो दोस्तों, खबर यह है कि आमिर खान की अगली फिल्म का नाम है सितारे जमी पर, और उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक की है। चलिए टाइटल बता देता हूं मैं। इसका टाइटल है सितारे जमी पर। दोस्तों, इस इंटरव्यू में यह भी बताया गया कि जिस तरह से आमिर खान की वो फिल्में थी तारे जमी पर, उस फिल्म के अंदर आमिर खान डिसलेक्सिया के शिकार दरशील सफारी को बचाते हैं, उनकी जिंदगी को संवारते हैं, क्योंकि उनके दर्द को उनके पिता भी नहीं समझते हैं। अब यह बताया जा रहा है कि इस फिल्म के अंदर 9 बच्चे आमिर खान को बचाने वाले हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि क्या इस फिल्म के अंदर, जिसका नाम है सितारे जमी पर, वो सितारा आमिर खान है जो किसी मुश्किल में है, और उन्हें बचाने का काम वो 9 युवा करेंगे, और इत्तेफाकन उन 9 में से दरशील सफारी भी हैं जो अब एक बांका जवान बन गए हैं। दोस्तों, आमिर खान ने इस वक्त यही बताया कि यह फिल्म एक कॉमेडी है, मगर आज यह सवाल पूछना जरूरी हो गया है कि क्या आमिर खान वापसी कर पाएंगे? हम यह ना भूलें दोस्तों कि पिछली कई फिल्में आमिर खान की फ्लॉप रही हैं, चाहे ठग्स ऑफ हिंदुस्तान हो या उसके बाद आने वाली लाल सिंह चड्ढा। और कई लोग यह कह रहे हैं कि आमिर खान इस वक्त जबरदस्त डिप्रेशन का शिकार है, यानी कि उनका खुद पर से विश्वास जो है वो उठ गया है। और यह एक आदमी के लिए बहुत खतरनाक होता है। जब आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं ना दोस्तों, फिर वापसी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मगर आमिर खान के साथ एक शब्द जुड़ा हुआ है, मिस्टर परफेक्शनिस्ट। यानी कि आमिर जो भी करते हैं ना, उसमें जान डाल देते हैं। उनकी फिल्म याद है दंगल आपको? दंगल फिल्म के अंदर आमिर खान ने फोगाट का किरदार भी निभाया था, जो मोटे होते हैं, सिर पर बाल नहीं होते हैं, अधेड़ उम्र का एक ऐसा व्यक्ति जिसका पेट बाहर निकला होता है, और उसके बाद एक बांका जवान जिसके 6 पैक एब्स होते हैं। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, वो फिल्म गजनी ही थी जिसमें आमिर खान ने 6 पैक एब्स किए थे। और एक तरह से कहा जा सकता है कि फिल्म इंडस्ट्री में पहली बार इस तरह का फिजीक हमने देखा था। उससे पहले भी संजय दत्त बॉडी बनाते रहते थे, मगर जिस तरह की फिजीक हमने गजनी में आमिर खान में देखी, वैसा हमने उससे पहले कभी नहीं देखी थी। और फिर उसके बाद चाहे सलमान हो, शाहरुख हो, उन्होंने उस रास्ते पर चलने का फैसला किया जो रास्ता आमिर ने दिखाया था। तो जैसे मैंने कहा, आमिर एक परफेक्शनिस्ट हैं। अगर वो चाहें तो वापसी कर सकते हैं, मगर बहुत कुछ निर्भर करेगा उनकी चॉइस ऑफ फिल्म्स पर। शाहरुख खान के पास 5 साल थे। इस 5 साल में उन्होंने सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग की अपनी टीम के साथ, और फिर वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि मुझे एक्शन फिल्म्स करनी चाहिए। यही वजह है कि उन्होंने पठान और जवान को चुना। राजकुमार हिरानी, जिनका कद इस वक्त फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बहुत ऊंचा है, वो शाहरुख खान के पास एक इमोशनल ड्रामा लेकर आए जिसका नाम है डंकी, जो इस साल के अंत में रिलीज होने वाली है। उन्होंने उसको भी चुना। इनफैक्ट जो आने वाली शाहरुख खान की फिल्म्स है ना दोस्तों, उसके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी हर फिल्म, हर आने वाली फिल्म कम से कम 500 करोड़ कमाएगी। आमिर को उस कॉन्फिडेंस की जरूरत है। मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर पठान नहीं चलती तो जवान के भी चलने के लाले पड़ जाते, और शाहरुख का कॉन्फिडेंस जो है वो जमींदोज हो जाता। इस वक्त एक बहुत ही मुश्किल मुकाम में आमिर खान हैं। आमिर को खुद पर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि आमिर वो एक्टर हैं दोस्तों जिन्होंने बहुत हटकर अलग अलग किस्म की फिल्में की हैं।
जिस तरह का रेंज आमिर के पास है बाकी दोनों खान्स के पास नहीं है। नहीं, मैं जानता हूं आप कह सकते हैं कि भाई शाहरुख खान ने भी माय नेम इज खान से लेकर जवान, पठान, डियर जिंदगी जैसे रूल्स किए, मैं उसको नजरअंदाज नहीं कर रहा हूं। मगर जिस तरह का डेडिकेशन आमिर के पास है ना, वो शायद ही किसी के पास है। आप मुझे बताइए, दंगल के अंदर उनके दो किरदार थे, एक तो वो तोंद बाहर निकली हुई और दूसरा सिक्स पैक एब्स वाला व्यक्ति। और लाल सिंह चड्ढा, चलिए मान लिया फिल्म नहीं चली, मगर लाल सिंह चड्ढा के अंदर उन्होंने एक असली की दाढ़ी उगाई थी। ऐसा डेडिकेशन किसके पास है? अब अक्षय कुमार को ही देख लीजिए, एक साल में 10-10, 12-12 फिल्में करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, सम्राट पृथ्वीराज चौहान, जो बुरी तरह से फ्लॉप गई थी, फिल्म की प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा ने उनसे सिर्फ इतनी अपील की थी, इतनी रिक्वेस्ट की थी कि आप असली की मूंछें उगा लीजिए। अक्षय कुमार ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि भैया मैं बाकी फिल्में भी कर रहा हूं। यह डेडिकेशन अक्षय के पास नहीं है। इसलिए इस वक्त जो अक्षय की फिल्में एक के बाद एक पिट रही है ना, वो वापसी कर पाएंगे मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है। हालांकि हां, वेलकम आ रही है, हेरा फेरी पार्ट 3 आ रही है, जो पहले से ही बहुत मुकम्मल ब्रांड्स हैं, मगर अक्षय से मुझे कोई उम्मीद नहीं है दोस्तों। आमिर एक बहुत ही डेडिकेटेड एक्टर हैं। हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या वो अपने डिप्रेशन से पार पाके, इस वक्त जो कॉन्फिडेंस की सख्त कमी है उससे पार पाके, क्या वो सफलता को चूम पाएंगे, हासिल कर पाएंगे? दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आमिर को एक मीटिंग शाहरुख खान से भी करनी चाहिए, क्योंकि आमिर की जिंदगी में जो चल रहा है ना, वो शाहरुख के मुकाबले कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। शाहरुख खान के तो बेटे पर भी निशाना साधा गया था ना, याद है कि नहीं आपको? आर्यन खान को, शाहरुख के बेटे आर्यन खान को एक झूठे ड्रग्स केस में फंसा दिया था, बाद में अदालत ने बरी कर दिया। खुद नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने कहा नहीं साहब, झूठा केस था। और इसके अलावा फिर एक पूरी भीड़ शाहरुख की जान की प्यासी बन गई। मैं नहीं भूला हूं उनके खिलाफ उनकी सिंबॉलिक शव यात्रा इंदौर में निकाली जा रही थी, पठान को बॉयकॉट करने का ऐलान किया जा रहा था, न जाने क्या क्या कहा गया, उन्हें एंटी नेशनल तक बताया गया। आमिर पर भी हमले हुए। यह ना भूलें वो स्नैपडील के एम्बेसडर थे। ऐसा दबाव बनाया गया कि स्नैपडील ने उनसे नाता तोड़ दिया। तो आमिर भी एक लंबे अरसे से दबाव का सामना कर रहे हैं, मगर ये जो सारा अटैक है ना उन पर है। जहां तक शाहरुख की बात है, शाहरुख की तो लाइन से सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। चेन्नई एक्सप्रेस के बाद अगर थोड़ा बहुत अगर आप हैप्पी न्यू ईयर की बात कर लें तो कौन सी फिल्म चली है? सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी एक के बाद एक। आमिर की दो ही फिल्में फ्लॉप हुई हैं, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा। आमिर के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि वो अपने करियर को प्लान करें, और वो कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, क्रिकेट में इस वक्त वर्ल्ड कप चल रहा है, इसलिए मैं क्रिकेट के मायनों में आपसे बात करना चाहता हूं। जब भी आपका वक्त सही नहीं चल रहा होता है ना, तो क्रिकेट के अंदर कोच आपको क्या एडवाइस करते हैं? कोच आपसे कहते हैं कि भैया लाइन एंड लेंथ से बॉल कर, विकेट टू विकेट। जब आप प्रॉपर लाइन एंड लेंथ में बॉलिंग करते हैं, विकेट टू विकेट बॉल करते हैं ना, तो आपको बैट्समैन नहीं मार सकता। प्रॉब्लम ये होती है जब आप यॉर्कर डालने की कोशिश करते हैं और वो यॉर्कर फुल टॉस हो जाती है। आमिर को यही करना है कि यॉर्कर डालने के चक्कर में फुल टॉस ना पड़ जाए, क्योंकि भैया फुल टॉस पड़ेगी तो सीधा सीमा रेखा के बाहर 6। दोस्तों, मैं आपको बतलाना चाहूंगा, अगर हम बॉलीवुड की बात करें ना, मैं पूरे इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, मैं साउथ की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं। अगर आप अपने बॉलीवुड की बात करें और शुरू से देखें, यानी कि 1947 से देखें, तो ऐसे महान महान अभिनेता हुए हैं ना कि वो दुनिया में तमाम जो बड़े बड़े एक्टर्स हैं उनसे कम नहीं है। राज कपूर को देखिए, दिलीप कुमार को देखिए, अमिताभ बच्चन को देखिए, शाहरुख खान, आमिर खान को देखिए, बलराज साहनी को देखिए। मैं आपको ऐसे ढेरों नाम गिनवा सकता हूं, ओम पुरी, नसीरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, स्वर्गीय इरफान खान। ये सब टॉप क्लास, वर्ल्ड क्लास एक्टर्स हैं।
और आमिर को अपने पर विश्वास पैदा करना पड़ेगा। और आप जानते हैं आमिर न सिर्फ शाहरुख खान से बल्कि अमिताभ बच्चन से भी शिक्षा ले सकते हैं। क्यों? इत्तेफाकन आज मिस्टर अमिताभ बच्चन का हैप्पी बर्थडे है। जी हां, हम ये ना भूलें कि 1988, 89 और 90 में अमिताभ की सारी फिल्में फ्लॉप हो गई थी। गंगा जमुना सरस्वती, तूफान, जादूगर, अग्निपथ, सारी फिल्में, मैं आजाद हूं, इनमें से कुछ बहुत बेहतरीन फिल्में भी थी मगर फ्लॉप हो गई। फिर उनकी हम आई, आज का अर्जुन आई, दोनों सुपरहिट हुई। फिर खुदा गवाह आई और खुदा गवाह के बाद 5 साल के लिए उन्होंने ब्रेक ले लिया। मगर जब वो वापस आए ना तो सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। और मुद्दा सिर्फ फिल्मों के फ्लॉप होने का नहीं था, उनकी जो कंपनी थी ABCL वो भी डूब गया। यहां तक अमिताभ बच्चन के कर्जा था, कर्जदार उनकी जान के दुश्मन हो गए थे। उनकी क्या हालत थी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। मगर फिर कौन बनेगा करोड़पति हुआ, मोहब्बतें आईं जिसके लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड का मिला। उन्होंने वापसी की और फिर बेहतरीन फिल्में सामने आई, चाहे ब्लैक हो, सरकार हो, बंटी बबली हो, पा हो। यानी कि इस इनिंग्स में भी अमिताभ बच्चन ने शानदार अभिनय किया। इनफैक्ट उनकी पिछली कुछ फिल्में बेशक फ्लॉप रही हों मगर हर फिल्म में देखिए कितना शानदार अभिनय अमिताभ बच्चन ने किया है। कहने का अर्थ यह है कि अमिताभ बच्चन के अंदर का कलाकार जिंदा है और आमिर को यही कॉन्फिडेंस खुद में लाना पड़ेगा, यह सोचना पड़ेगा कि मेरे अंदर का कलाकार जिंदा है। और अगर आपके अंदर का कलाकार जिंदा है तो आपकी फिल्में भी चलेंगी अगर आप अच्छी फिल्में करेंगे। तो वो कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी है मिस्टर परफेक्शनिस्ट, और हम उम्मीद करते हैं कि वो लौटेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपकी वापसी होगी क्योंकि इस वक्त आप में ऐसा बहुत कुछ है जो आप अपने दर्शकों को, फिल्म इंडस्ट्री को दे सकते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। फिल्मी बातें विद अभिसार।